जमाशुम उर्दू बाल भारती नज़म नंबर 7। ए माओ बहनों बेटियों। शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अशार की तशरी। अस्सलामु अलैकुम। आपका फिर से इस्तकबाल है हमारी इस वीडियो में। हमारी नज़्म चल रही है ए माओ बहनों बेटियों, जिसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अब देखते हैं आगे शायर क्या कहना चाहते हैं। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महरो वफ़ा, घुट्टी में है सब्रो रज़ा, इंसा इबारत तुमसे है। देखिए, शायर कह रहे हैं कि तुम्हारी फितरत में यानी तुम्हारी ये आदत ही है क्या कि तुम्हारी फितरत में हया है, यानी तुम बड़ी हया वाली होती हो, शर्मीली होती हो। तीनत में है महरो वफ़ा। अब तीनत का मतलब भी होता है फितरत, यानी उनकी आदत क्या होती है, महरो वफ़ा वाली होती है, यानी उनके अंदर वफ़ा भरी होती है, भलाई भरी होती है, दूसरों से मोहब्बत प्यार भरा होता है। यहाँ पर लफ्ज़ है देखिए फितरत, और एक दूसरा लफ्ज़ है तीनत। दोनों हम मानी अल्फाज हैं। फितरत तीनत हम मानी अल्फाज हैं। घुट्टी में है सब्रो रज़ा, इंसा इबारत तुमसे है। घुट्टी में है सब्रो रज़ा। घुट्टी कहते हैं बचपन की आदत को, तो उनकी बचपन की ही यह आदत होती है कि उनके अंदर सब्र व रज़ा भरी होती है। सब्र व रज़ा का मतलब होता है किसी बात को राज़ी खुशी मान लेना। हाँ, किसी बात को राज़ी खुशी मान लेना, उसे जो है इसरार कर लेना, तो ये उनकी बचपन की आदत होती है। और इंसान का जो वजूद है, इंसान का इबारत होना यानी यहाँ पर वजूद होना, इंसान का वजूद भी इन्हीं ख़वातीन की वजह से है। आगे देखिए, मोंस हो खाविंदों की तुम, गम ख्वार फर्जंदों की तुम बिन है घर वीराना सब, घर भर में बरकत तुमसे है। यानी जो ये ख़वातीन होती हैं, माएँ होती हैं, वो अपने खाविंद की, अपने शौहर की मोंस होती हैं, उनसे बड़ी मोहब्बत करने वाली होती हैं, उनका हर काम वक्त पर कर देती हैं। और फ़र्जंदों की यानी अपने बेटों की क्या होती हैं, गमख्वार होती हैं। यानी गमख्वार का मतलब होता है हमदर्दी करने वाली, वो उनकी गमख्वार होती हैं। तुम बिन है घर वीराना सब, घर भर में बरकत तुमसे है। यानी इनके बिना हमारा घर बिल्कुल वीराना खाली खाली लगता है, और जब ये घर में होती हैं तो पूरे घर में बरकत होती है। बरकत यानी नेमत या ज़्यादती, खुदा की तरफ से अता की हुई नेमत, ज़्यादती हमारे घर में कब हो जाती है, जब हमारे घर में माएँ बहनें बेटियां होती हैं, तो उन्हीं से बरकत कायम है। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम बेकार की, दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। यानी हमारी ख़वातीन को क्या कहा गया है, बीमार की आस, यानी जब कोई घर में बीमार होता है तो वो उनकी उम्मीद होती है। आस होना यानी उम्मीद होना, क्योंकि वो बीमार की क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, उनकी तीमारदारी करती हैं, और उन्हें उम्मीद दिलाती है कि तुम बहुत जल्दी क्या हो जाओगे, शिफा याब हो जाओगे। उनकी ढारस बांधती हैं। ढारस हो तुम बेकार की, ढारस बांधना यानी हिम्मत बढ़ाना। अगर घर में कोई बेकार है, काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे वक्त में उसकी हिम्मत बांधती हैं। दौलत हो तुम नादार की, उसरत में इशरत तुमसे है। यहाँ पर देखिए, नादार का मतलब होता है मुफलिस। जो मुफलिस होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी सबसे बड़ी दौलत किसे कहा गया है, माओ बहनों और बेटियों को कहा है। और उसरत में इशरत तुमसे है। उसरत का मतलब भी होता है गरीबी, तंगी जिसे हम कहेंगे। तो हमारी तंगी में, हमारी गरीबी में हमें इशरत देने वाली, हमें ऐशो आराम देने वाली कौन होती हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां होती हैं। आखिरी जो है शेर की तरफ चलते हैं। आती हो अक्सर बेतलब, दुनिया में जब आती हो तुम,
पर मोहिनी से अपनी यहाँ घर भर पे छा जाती हो तुम। यहाँ पर शायर ने समाज पर गहरा तंज किया है। क्या कहा है देखिए, क्योंकि अक्सर जो है हमारे समाज में बेटों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आजकल तो फ़िलहाल ये मामला कम हुआ है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। खुदा से बेटों को मांगा जाता है, मिन्नतें मुरादें करके बेटों को मांगा जाता है। लेकिन शायर कह रहे हैं कि बेटियां जो होती हैं जब दुनिया में आती हैं तो बेतलब आती हैं। बेतलब आना, बिना मांगे आना, खुदा की बहुत बड़ी कुदरत होती है जिस घर में बेटी पैदा होती है। तो हमारे प्यारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेटियों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। तो इस तरह से शायर कह रहे हैं कि जब बेटियां इस दुनिया में आती हैं तो बेतलब आती हैं, बिना मांगे आती हैं, दुनिया में चली आती हैं। मगर जब आती हैं तो मोहिनी से, मोहिनी का मतलब होता है जिसे सब पसंद करें, ऐसी पसंदीदगी के साथ वो अपनी यहाँ यानी हमारे घरों में पूरी तरह से छा जाती हैं। छा जाना यानी कब्ज़ा कर लेना। अब कब्ज़ा कर लेना मतलब सबसे मोहब्बत करना, सब उससे मोहब्बत करने लगते हैं। दुनिया में बिना मांगे आ जाती हैं और सब उससे मोहब्बत भी करने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार देखकर इसके मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे अल्फाज हैं इसके अंदर जो आपके लिए नए हैं, इनका मतलब आप समझिए। जैसे जीनत, खूबसूरती, शादियाँ, खुशियाँ, राहत, आराम, गुर्बत, वतन से दूरी, हलावत, मिठास, मज़ा, इफ़्फ़त, पाकीज़गी, पाज़बा, हिफाजत करने वाली, तीनत, फितरत, घुट्टी, बचपन की आदत, सब्र रज़ा, किसी बात को राज़ी खुशी मान लेना, इबारत होना, इंसान का वजूद होना, खाविंद, शोहर, मोंस, मोहब्बत करने वाली, गम ख्वार, हमदर्दी करने वाली, फ़र्जंद, बेटा, वीराना, खाली, बरकत यानी नेमत या ज़्यादती, आस, उम्मीद, ढारस, हिम्मत, नादार, मुफलिस, उसरत, गरीबी, तंगी, इशरत, ऐशो आराम, बेतलब, बग़ैर मांगे, मोहिनी, पसंदीदगी। इस तरह से ऐसे अल्फाज हैं जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और उनका मतलब समझना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी थोड़ा याद से कर देना। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल, कड़वई, जिला रत्नागिरी।